बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार अफगानी अंडा कोरमा की रेसिपी बनाएंगे। अगर आप भी एक ही तरह की रेसिपीज बनाकर बोर हो गए तो रूटीन से हटकर कुछ बनाना चाहते तो बनाइए ये मजेदार रेसिपी, जिसका ग्रेवी मसाला बहुत ही मजेदार बनता है, बहुत जबरदस्त टेस्ट बनता है। इतनी मजेदार बनती है आप चिकन मटन को भूल के इसको रोजाना बनाने में मजबूर हैं। चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले इसके लिए बहुत ही मजेदार ग्रेवी मसाला हम तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 2 मीडियम साइज के प्याज ले लिए। तो प्याज को इस तरह अपने रफली काट लें, इसको ज्यादा बारीक काटने की जरूरत नहीं, इसी तरह रफली काट के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले इसके साथ हमने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लिया। ऑयल हमने ज्यादा ऐड नहीं करना। तो प्याज को डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ में हमने 6 से 7 लहसुन की कलियां ली और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा उसको छील लिया था, उसको भी इसी तरह इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो आज की हमारी रेसिपी इस तरह बहुत ही आसानी से बनने वाली है, इसको बहुत ही कम वक्त में आप बना सकते हैं। तो प्याज को यहां पर 2 से 3 मिनट तक इस तरह मीडियम फ्लेम पे इस तरह फ्राई कर लेंगे। इसको ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसका हमने कलर चेंज नहीं करना, इसका सिर्फ कच्चापन जो है इसको खत्म करना है। साथ में 8 से 10 हमने काजू ऐड कर लेने हैं। काजू ऐड करने से जो हमारी ग्रेवी बहुत ही क्रीमी बनती है। अगर आपके पास काजू नहीं तो इसकी जगह पर बादाम भी ऐड कर सकते हैं, या इसके बगैर भी हमारी जो ग्रेवी मसाला बहुत ही जबरदस्त बनता है। तो काजू को भी यहां पर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। 3 से 4 यहां पर मैंने सब्जी मिर्च लिया, उसको भी इस तरह रफली काट के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें 1/4 कप पानी का ऐड कर लेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक कवर कर देंगे। तो इस तरह कवर करने से जो हमारे काजू थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसका बहुत ही जबरदस्त हमने पेस्ट बनाना है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर बनता है। तो यहां पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इन सारी चीजों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़े से रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो इसी तरह मजेदार अंडा कोरमा बनाने के लिए यहां पर मैंने अंडों को बॉईल कर लिया है। तो इसी तरह इसको चारों तरफ से इस तरह कट्स लगा लेंगे। इस तरह जो हमने मसाले इसके अंदर ऐड करने हैं अच्छी तरह इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगे, इस तरह अच्छी तरह जज्ब हो जाएंगे, सारा फ्लेवर इसके अंदर अच्छी तरह चला जाएगा। तो इससे इनका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और इसको मैं तरीका बताता हूं जिस तरह आपने इसको बहुत ही फ्लेवरफुल बनाएंगे। इसी तरह सारे अंडों को हमने इस तरह कट्स लगा लेने। तो यहां पर उबले हुए अंडे को बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर देंगे। इसके लिए पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल का ऐड कर लिया है। फ्लेम को यहां पर मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे सारे अंडे इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो अंडों को यहां पर हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। इसको इतना फ्राई करना है इनका अच्छा सा कलर आ जाए। तो इस तरह कलर देने से इसकी बहुत ही जबरदस्त खुशबू आती है, जिससे हमारा ग्रेवी मसाला और भी जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त टेस्टी बनता है। तो इसी के साथ कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1/4 टीस्पून लेंगे हल्दी पाउडर का। साथ में देंगे 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बहुत ही जबरदस्त कलर आएगा। और 1/4 टीस्पून नमक का। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि जो ये मसाले इनका जो फ्लेवर अच्छी तरह अंडों के अंदर तक चला जाए। तो इसी के साथ अंडों को हमने मसाले के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लिया। देखें बहुत ही जबरदस्त कलर आ गया और बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। तो यहां पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। तो इसी के साथ प्याज वाला जो हमने मसाला बनाया तो देखो हमारा ठंडा हो गया। इसको मिक्सी में ऐड कर लेंगे। साथ में 3 टेबल स्पून हमने धनिया का लेना और 2 टेबल स्पून पानी का ऐड करने के बाद इसका पेस्ट बना लेंगे। तो इसी तरह अगर आप इस रेसिपी को इसी तरह बनाते हैं, आप इसका पेस्ट बना के रख लें, अंडों को इसी तरह फ्राई करके रख लें, तो आपकी रेसिपी बहुत ही आसानी से, बहुत ही झटपट बन सकती है। तो यहां पर रेसिपी बनाने के लिए 3 टेबल स्पून हमने ऑयल या घी का ऐड कर लेने, साथ में कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो मसालों में यहां पर लेंगे 3 सब्ज इलायची, 4 से 5 लेंगे लौंग, 1 जावित्री का फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा। तो यहां पर इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को यहां पर मीडियम रखेंगे। इनकी प्यारी सी खुशबू आने तक इसको फ्राई करेंगे। तो साथ में हमने जो ग्रेवी मसाले के लिए पेस्ट बना के रखा तो ये इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो इसी के साथ मिक्सी के जार में आधा कप पानी का ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर जो थोड़ा सा मसाला बच गया तो वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पे इतना कुक करें कि जो ये मसाला जो हमारा ऑयल रिलीज कर दे। साथ साथ इसको मिक्स भी करते रहें, क्योंकि इसके अंदर हमने काजू ऐड किया था। अगर इसको इस तरह मिक्स नहीं करें तो काजू जो हमारा नीचे से लग जाएगा। तो इसी के साथ कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर का, 1 टीस्पून लेंगे धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून लेंगे जीरा पाउडर का। साथ में 1/2 टीस्पून लेंगे काली मिर्च का पाउडर, इसको मैंने फ्रेशली कूट लिया। और 1/2 टीस्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर।
तो यहां पर इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां पर मसालों को ग्रेवी के साथ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको इसी तरह 2 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। तो इसी के साथ हाफ कप हमने दही का ले लिया, इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको लो फ्लेम पे कवर कर देंगे। कवर करके इसको 2 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो यहां पर फ्लेम को हम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे इसके 1/4 कप हमने फ्रेश क्रीम का ऐड करना है। टाटा पे की जो क्रीम होती है वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में 1 टेबल स्पून हमने कसूरी मेथी का लेना, उससे बहुत ही जबरदस्त खुशबू आती है। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इतना कुक करना कि जो इसका जो ऑयल है मसाले का वो रिलीज कर दे। तो इसी के साथ इसमें उबले हुए अंडे ऐड कर लेंगे। लेकिन अंडे ऐड करने से पहले आपने जो इसका ग्रेवी मसाला उसको कम या ज्यादा कर लेना। अगर आपने थोड़ा सा थिक हो गया इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा आप ग्रेवी मसाला ज्यादा कर सकते हैं। तो इसी तरह आप अंडे ऐड करने के बाद इसमें बरी कटा हुआ धनिया ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार अफगानी अंडा कोरमा हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।